वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ PTI की दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म। दोबारा गिनती में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। गवर्नर पंजाब कल असम्बली इजलास बुलाएं। इलेक्शन होने तक इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन मुकम्मल होने पर नए वज़ीर आला 2 जुलाई को हलफ उठाएंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी का इख्तलाफी नोट। हमजा शहबाज की कामयाबी को कलअदम करार दे दिया। उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला पर बहाल करने का नोट लिखा। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अदालत के फैसले के बाद हमजा शहबाज कैसे वज़ीर आला पंजाब रह सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। चेयरमैन PTI का तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान में कभी NRO 1 कभी NRO 2 दिया जाता है। NRO लेने के लिए हमें ब्लैकमेल किया गया। सोच भी नहीं सकता था शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को इक़्तिदार में लाया जाएगा। न्यूट्रल्स को बताया मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया तो मईशत को नहीं संभाल सकेंगे। रूस जाने का फैसला मेरा ज़ाती नहीं था। धमकी आमेज मरासला पाकिस्तान की तौहीन है। साइफर 3 बार पढ़ा ताकि देख सकें ये सच है कि नहीं। लिखा था अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का मुश्तरका इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की कानूनी टीम से मुशावरत। हाई कोर्ट फैसले में कई आईनी और कानूनी इबहाम मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी निकात रखे जाएंगे। इजलास में ब्रीफिंग। PTI की कानूनी टीम ने फैसला चैलेंज करने के लिए पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी। परवेज़ इलाही कहते हैं हमारे 11 अरकान असम्बली मुल्क से बाहर हैं। पहले हाउस मुकम्मल करें फिर गिनती कराई जाए। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं अदालत के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रही। जो हल दिया गया उससे बहरान ख़त्म नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर PTI का पहले खुशी फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PTI रहनुमाओं ने पहले फैसले को खुशाइन करार दिया। महमूद रशीद ने कारकुनों को जश्न मनाने का कहा। फवाद चौधरी ने फैसले को PTI की जीत करार दिया। तफसीली फैसला आया तो मौक़िफ़ बदल लिया। पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। मरियम नवाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ पर तनकीद। कहती हैं पंजाब के मैंडेट को एक बार फिर धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं, क्योंकि इनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। हुकूमत ख़त्म करते करते इन्हें अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। 2018 में पंजाब की आवाम से उनका मैंडेट छीनने से लेकर फराह गोगी, बुज़दार, पीरनी साहिबा, मनी गाला गैंग के ज़रिए पंजाब का पैसा, वसाइल पर डाके और पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। असम्बली में हमारी अक्सरियत बरकरार रहेगी। अदालत ने पिछला इलेक्शन कलअदम करार दिया। न नए इलेक्शन का कहा। अदालती फैसला खुश आइंद है। तस्लीम करते हैं अमल दरामद भी करेंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा हमारे नंबर पूरे ही नहीं ज्यादा हैं। तहरीक इंसाफ वाले खुशी भी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अपील में भी जाएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा इनको गैलरी में इजलास पर बड़ा एतराज़ है। मेरी ख्वाहिश है कि अदालत ये भी फैसला दे कि गुजरात के गुंडों ने डेप्यूटी स्पीकर को मारा। वज़ीर आला पंजाब के लिए एक बार फिर नंबर गेम की गेम ऑन। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों के पास 186 अरकान की मतलूबा तादाद मौजूद नहीं। नून लीग के पास 176 वोट, तहरीक इंसाफ के 168 वोट हैं। वज़ीर आला का इंतखाब होने की सूरत में कोई जमात मतलूबा वोट हासिल नहीं कर सकेगी। 4 आज़ाद अरकान अहमियत इख्तियार कर गए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरती इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और चेयरमैन नाब के नामों पर मुशावरत की गई। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और मलिक अहमद खान की भी शिरकत। रूस से सस्ता खाम तेल लिया जाए या नहीं, हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार।
ऑयल रिफाइनरीज ने हुकूमत को साफ जवाब दे दिया। रिफाइनरीज का अज़ खुद रूस से खाम तेल दरामद करने से इनकार। आलमी पाबंदियों के बायस तेल बराह रास्त दरामद नहीं कर सकते। हुकूमत दरामद करे तो रिफाइन कर सकते हैं। ऑयल रिफाइनरीज का हुकूमत को लिखे गए ख़त का जवाब। हुकूमत भी दोराहे पर। अगर तेल दरामद करते हैं तो अमरीका और सऊदी अरब की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। IMF से मुज़ाकरात भी रूस से तेल खरीदने में रुकावट बन सकते हैं। बिजली महंगी और नायाब, आवाम के लिए लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 7,674 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक पैदावार 22,226 मेगावाट, तलब 29,900 मेगावाट है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। गुलशन मेमार स्कीम 33 में अवाम का के इलेक्ट्रिक के बाहर एहतजाज, दफ्तर पर पथराव किया गया। लांडी, फ्यूचर कॉलोनी, गार्डन और PIB मोड़ पर भी मुजाहरे किए गए। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 14 और देहात में 18 घंटे बिजली बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पंजाब में मानसून का तूफ़ानी स्पेल बरसने के लिए तैयार। कल से 4 जुलाई तक तेज़ हवाएं चलेंगी। गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतालिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, नारान समेत दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। चित्राल के मकाम आरकरी में ग्लेशियर फटने से बरसाती नाले में तुग़यानी। रेला लकड़ी के 2 पुल बहा ले गया। शशपर ग्लेशियर पर भी पानी के बहाव में इजाफा। आरजी पुल बह जाने के बायस ट्रैफिक को शाहराह नगर की तरफ मोड़ दिया गया। कराची में मानसून के पहले स्पेल में 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 जुलाई से बारिशें शुरू होंगी। कराची में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र नालों की सफाई जारी। कोरोना के बढ़ते वार, कराची में मुस्बत केसेस की शरह 19.09% हो गई। सिंध भर में मजमूई शरह 7.29% रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.41% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 18,813 टेस्ट किए गए। 641 अफराद में वायरस पाया गया। कोरोना का शिकार 2 अफराद का इंतकाल। 119 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डायरेक्टर खारजा उमूर कमीशन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की और हर आजमाइश में साथ खड़ा रहा। हमने चीन के तजर्बात से बहुत कुछ सीखा है। वज़ीर आज़म का C-पैक मनसूबों की जल्द तकमील के अज़्म का भी इजहार। वज़ीर आज़म से चीनी सरकारी कंपनी नोरिंको के वफ़द की भी मुलाकात। सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। पासपोर्ट मिल गया है। जुलाई के चौथे हफ्ते पाकिस्तान जा रहा हूँ। सेनेटर का हलफ उठाऊंगा। वजीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। साबिक वजीर खजाना इसाक डार की गुफ्तगू। कहा, वतन वापसी के लिए किसी लीगी रहनुमा की इजाज़त नहीं चाहिए। नवाज शरीफ का हुक्म ही काफ़ी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल है। मेरे खिलाफ एक ही केस है जो झूठ पर मबनी है। मुझे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंतकाम का निशाना बनाया। साबिक़ खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। एंटी करप्शन पंजाब ने भी फराह खान के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। गुजरांवाला में हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब। ज़राए के मुताबिक शहरियों को हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट मौजूद न होने के बावजूद फाइलें बेची गईं। PTI का नून लीग पर ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की खरीदारी का इल्ज़ाम। PTI वोटर्स में चेक्स के बदले हलफ लेकर वोट खरीदने की वीडियो सामने आ गई। मियां महमूद रशीद ने इल्ज़ाम आयद किया। वीडियो में यूनियन काउंसिल 186 के नुमाइंदे वोटों का सौदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को फौरी नोटिस लेना चाहिए। नून लीग अपनी हार देकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। खरीदो फरोख्त पर हुकूमती उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाए।
चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इमामुल हक, हसन अली, मोहम्मद रिजवान को रेड और वाइट बॉल दोनों फॉर्मेट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अजहर अली रेड बॉल की कैटेगरी ए, फवाद आलम रेड बॉल कैटेगरी बी में शामिल। फ़खर जमान और शादाब खान को वाइट बॉल कैटेगरी ए कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। खिलाड़ियों की मैच फीस में 10% इजाफा भी हो गया।